यहाँ पर भी भगवान के चरणों के निशान हैं। बाबा भगवान श्री कृष्ण के। हाँ जी हाँ। अरे वाह, संपूर्ण ब्रज में यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान के कम से कम 2 या 3 चरण चिन्ह मौजूद हैं चट्टानी शिला पर। आगे जो है भगवान की गाय के खुर के निशान के दर्शन कराते हैं। बाबा जी ने ही इस स्थान की सुंदरता को बनाए रखा है, साफ सफाई की है। अभी अंदर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी एक प्रमाण के दर्शन होते हैं। देखिए कितना सुंदर निकुंज द्वार बना हुआ है, हरी भरी लताओं पताओं से ये रास्ता सजा हुआ है और ये रास्ता आगे भगवान श्री कृष्ण के सरोवर तक जाता है। कितने दिव्य और स्पष्ट दर्शन हैं यहाँ पर। आज भी इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आते हैं और यहाँ पर रास रचाते हैं दोस्तों। और राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण इस झूले पर आज भी झूला झुलाने के लिए आते हैं। कृष्ण जी के चरण हैं। राधे राधे दोस्तों, इस वक्त मैं ब्रज धाम की यात्रा कर रहा हूँ और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जितने भी संपूर्ण ब्रज धाम में लीला स्थली हैं उनके आपको दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के 2 दिव्य लीला स्थलियों के दर्शन कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। ये लोकेशन है दोस्तों नंदगांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, और ये लोकेशन कोसी कला नामक स्थान से पास में पड़ती है दोस्तों। यहाँ पर कुल मैं 2 भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलियों के दर्शन कराऊँगा। पहला है रास वन, जो कि भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग की गौचारण भूमि और खेलन भूमि रही है। यहाँ पर भगवान ने अपने मित्रों और राधा रानी संग रास लीलाएँ की हैं। इस स्थान के दर्शन कराऊंगा। इसके अलावा जो दूसरी लोकेशन है, दूसरा दर्शनीय स्थल है, वो है दोस्तों चरण पहाड़ी, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इन दोनों ही दिव्य लीला स्थलियों के मैं आपको इस वीडियो में दर्शन कराऊंगा और एग्जैक्ट लोकेशन भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आप भी कभी आना चाहें दर्शन करने के लिए तो यहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको रासवन के दर्शन कराते हैं। ये देखिए खूबसूरत सा रास्ता जो है रासवन तक जाता है और यहाँ से रासवन मैं समझता हूँ लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले हम आपको रासवन के दर्शन कराते हैं। फाइनली दोस्तों सुंदर रास्तों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग की दिव्य लीला स्थली के पास। इसका नाम है दोस्तों रास वन। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर गोपियों संग, राधा रानी के अष्ट सखियों संग और साथ ही साथ अपने मित्रों संग यहाँ पर उन्होंने खेलन लीला की थी, रास लीला की थी। इसीलिए इस स्थान का नाम रासवन है। और ये है वो प्राचीन द्वापर युग का रासमंडल चबूतरा, जहाँ पर भगवान ने द्वापर युग में रास लीला की थी दोस्तों। और ये है वो प्राचीन झूला स्थली जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग, गोपियों संग और अपने सखाओं संग यहाँ पर झूला झूलते थे दोस्तों। आज भी इस दिव्य स्थान के दर्शन होते हैं। तो हम जो है आपको ऊपर लेकर के चलेंगे और दर्शन भी कराएंगे। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन हैं। द्वापर युग में जितनी भी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने इस ब्रज भूमि में की हैं, उन सभी के साक्षात दर्शन एकमात्र भगवान भोलेनाथ ने ही इस ब्रज भूमि में रह करके की है। तो ये वो प्राचीन रासमंडल है दोस्तों। आवाज़ आपने सुना ना, यहाँ पे मोर भगवान के अनेकों दर्शन होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो मोर भगवान के अनेकों जो है ना आपको आवाज़ें हमेशा सुनाई देती रहती हैं। द्वापर युग में यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का जो है गोचारण भूमि रही है, खेलन भूमि रही है। यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग, अपने सखाओं संग गाय चराने के लिए आया करते थे, खेलने के लिए भी आया करते थे। गायों को छोड़ देते थे, गायें चरने लगती थी और अपने क्या करते थे, अपने सखाओं संग खेलने लगते थे। साथ में यहाँ पर वह राधा रानी की अष्ट सखियों और गोपियों संग भी आया करते थे दोस्तों। यहाँ पर वे रासलीला किया करते थे। ये दिव्य लीला स्थली के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग का रास चबूतरा है दोस्तों। यहाँ पर देखें तो भगवान के रास लीला के भी दर्शन हो रहे हैं। ये देखें आप,
यहाँ पे अंदर जो है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी बीच में खड़े हैं, बंसी बजा रहे हैं भगवान, और किनारे पर जो हैं उनके जो ग्वाल बाल मित्र थे, राधा रानी की सखियाँ थीं, गोपियाँ थीं, वो हैं दोस्तों। ऐसे ही दर्शन यहाँ पर हैं, आप दर्शन करें। ऐसे ही रासलीला द्वापर युग में यहाँ पर भगवान ने अपने मित्रों संग, राधा रानी संग और गोपियों संग की थी दोस्तों। ये बिल्कुल वही स्पष्ट दर्शन है इस स्थान पर। सुंदर वृक्षों और हरी भरी लताओं पताओं से ये जो रासमंडल है भगवान श्री कृष्ण का, चारों तरफ से सजा हुआ है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों प्राचीन झूला स्थली है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी झूला झूला करते थे दोस्तों। और इसी चबूतरे पर उन्होंने द्वापर युग में राधा रानी और गोपियों संग और साथ ही साथ अपने सखाओं संग रासलीला की थी दोस्तों। इसीलिए इस स्थान का नाम रासवन है दोस्तों। कहते हैं आज भी इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आते हैं और यहाँ पर रास रचाते हैं दोस्तों। और राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण इस झूले पर आज भी झूला झुलाने के लिए आते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब बिल्कुल शांति प्रिय वातावरण होता है, जब सुनसान बिल्कुल होता है, तो बताते हैं इस स्थान से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के रास करने की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण घुघरू पैर में बांधे होते हैं, राधा रानी पायल। तो जब यहाँ वो रास करते हैं तो उनके पायल और घुघरू की आवाज़ सुनाई देती है। साथ में कभी कभी यहाँ पर भगवान के बंसी की धुन भी सुनाई देती है दोस्तों। ऐसे दर्शन आज भी इस दिव्य स्थान पर होते हैं। यहाँ से थोड़ा अंदर चलते हैं साथियों, और आपको हम उस द्वापर युग के प्राचीन सरोवर के दर्शन कराते हैं जिसे भगवान ने स्वयं प्रकट किया है। देखिए कितना सुंदर निकुंज द्वार बना हुआ है, हरी भरी लताओं पताओं से ये रास्ता सजा हुआ है, और ये रास्ता आगे भगवान श्री कृष्ण के सरोवर तक जाता है। चलिए हम उस सरोवर के भी आपको दर्शन कराते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर कुछ वृक्ष प्राचीन है दोस्तों, ये देखें आप। और यहाँ के वृक्षों की भी दिव्यता देखें आप, एक साथ दो वृक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी देखें। तो ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इन स्थान पे भगवान रास करते हैं, और इन्होंने द्वापर युग में रास किया है। तो रास ऐसे ही करते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, एक दूसरे से लिपट करके। तो इन वृक्षों में आज भी वही दर्शन होते हैं। ये देखें, ये प्राचीन वृक्ष है दोस्तों, ये दर्शन करें आप। ये वो वृक्ष है दोस्तों जो वृंदावन के निधिवन में पाए जाते हैं, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। ये देखें आप, ऐसे दिव्य वृक्षों के दर्शन ब्रज भूमि में भगवान के लीला स्थलियों पर होते हैं, क्योंकि ये वृक्ष संत हैं, भगवान के स्वरूप हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखें आप, ये प्राचीन वृक्ष के आप यहाँ पर भी दर्शन करें। तो ये अद्भुत अद्भुत दर्शन हैं भगवान के इस प्राचीन द्वापर युग के लीला स्थली रासवन में। बाकी और आगे चलते हैं तो भगवान के आपको हम उस प्राचीन द्वापर युग के सरोवर के दर्शन कराते हैं जिसे भगवान ने स्वयं प्रकट किया था। दोस्तों इस ब्रज भूमि में जहाँ जहाँ भी आप भगवान की लीला स्थली के दर्शन करते हैं, उन सभी स्थानों पर कम से कम आपको सरोवर के दर्शन तो ज़रूर होते हैं। और उन सरोवर को भगवान ने ही प्रकट किया है द्वापर युग में। और क्यों प्रकट किया है तो ये मैंने पहले भी बताया है आपको, तो इस वीडियो में भी आपको मैं बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया, ये जो स्थान है भगवान श्री कृष्ण की खेलन भूमि रही है, गौचारण भूमि रही है, और साथ ही साथ रासलीला भूमि रही है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए अपने मित्रों संग आया करते थे। तो गायों को छोड़ देते थे चरने के लिए, अपने मित्रों संग वह खेलने में लग जाते थे। और साथ ही साथ खेलते खेलते जब उनको प्यास लगती थी तो उसी स्थान पर वह अपने बंसी से सरोवर प्रकट कर देते थे, और उस सरोवर में अपने मित्रों संग वह खेलते थे, नहाते थे, सरोवर का जल पीते भी थे, साथ में अपनी गायों को भी उसी सरोवर का जल पिलाते थे दोस्तों। ये देखें आप, ये वो दिव्य सरोवर है इस रासवन नामक भगवान की लीला स्थली के। देखिए कितना सुंदर है। बाकी इस रासवन की आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। जी हाँ, इस सरोवर की भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर स्थान है दोस्तों। यहाँ की रमणीयता, यहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता है, शांति प्रिय वातावरण है ना, ये दिव्य है, अद्भुत है दोस्तों। ये आप दर्शन करें, देख रहे हैं ना, भगवान ने इसे अपने बंसी से प्रकट किया था।
इस सरोवर को, और इसके आप इस वक्त यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। ये स्थान उन दिव्य स्थानों में से एक है जहाँ से आज भी भगवान के रासलीला की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। उन दिव्य स्थानों में से ये भी एक स्थान दिव्य है। ये देखें, प्राचीन वृक्ष के दर्शन हैं दोस्तों। ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, इसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी स्वयं विराजमान हैं। ये दर्शन करें आप। वही निधिवन के वृक्षों के दर्शन यहाँ पर भी हैं, आप दर्शन करें। और ये देखें, यहाँ की हरियाली इतनी सुंदर है ना दोस्तों कि आप घूमते रहिए, जो है घूमते घूमते आप थकेंगे नहीं। ऐसे दिव्य स्थान की आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखें, प्राचीन मंदिर। स्पेशली अभी क्या है दोस्तों, दोपहर का समय है तो मंदिर के अभी जो कपाट है वो बंद है, तो जितना हो सकता है मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो ये दर्शन करें। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर श्री रास बिहारी रासेश्वरी जी के नाम से जाना जाता है। मंदिर बंद है, आप मानसिक रूप से यहीं से दर्शन करें। इसके अलावा यहाँ पे आपको मोर भगवान के हमेशा आवाज़ सुनाई देते रहेंगे। ये देखें आप, दर्शन अद्भुत हैं यहाँ के। रंग बिरंगे फूलों के दर्शन हैं, हरी भरी लताओं पताओं के दर्शन हैं। ये देखें आप, देख रहे हैं, ये है भगवान का प्राचीन द्वापर युग का ब्रज भूमि की सुंदरता, जिसके आप इस वक्त इस रासवन में दर्शन कर पा रहे हैं। हमने दोस्तों आपको रासवन के संपूर्ण दर्शन करा दिए हैं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, जो दूसरी लीला स्थली है भगवान श्री कृष्ण की, उसके दर्शन कराते हैं, जो कि यहाँ से वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उसे बोलते हैं चरण पहाड़ी। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं दोनों स्थानों के आपको दर्शन करा रहा हूँ। चरण पहाड़ी वो स्थान है जहाँ पर पर्वत पर आज भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान, बलदाऊ भैया के चरणों के निशान, भगवान श्री कृष्ण के हाथों के पंजे के निशान, उनके गाय के खुर के निशान, राधा रानी के मुकुट के निशान, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के छवि के दर्शन चट्टानी शिलाओं में होते हैं। इतने सारे दिव्य दर्शन उस चरण पहाड़ी में होते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और पहुँचते हैं चरण पहाड़ी, और वहाँ के आपको हम दिव्य दर्शन कराते हैं। अभी दोस्तों हम जो है चरण पहाड़ी के जो प्रवेश द्वार है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, चरण पहाड़ी जाने के लिए गेट है दोस्तों। ये जो चरण पहाड़ी है ना, इसे बठेन की चरण पहाड़ी भी बोला जाता है, क्योंकि ये चरण पहाड़ी बठेन गांव के पास में पड़ती है। और ये जो गांव आप देख रहे हैं ये है बठेन गांव। तो आपको मैं अब एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ इन दोनों स्थानों पर पहुँचने के लिए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये दोनों स्थान नंदगांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। और यहाँ का जो नज़दीकी मार्केट है वो है कोसी कला मार्केट। और एक बात और बता दूं कि जब आप कोसी कला मार्केट आओगे ना, आप टेम्पो या फिर ई रिक्शा वाले से बोलोगे कि मुझे चरण पहाड़ी और रासवन जाना है, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता है दोस्तों। लगभग 99% जो टेम्पो बैटरी रिक्शा वाले हैं उनको यही नहीं मालूम है दोस्तों अभी तक कि कोसी कला के पास में बठेन गांव के पास में चरण पहाड़ी और साथ ही साथ रासवन नामक भगवान की द्वापर युग की 2 दिव्य लीला स्थली हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि आप कोसी कला मार्केट पहुंचिए। इसके बाद आपको खुद ही जो है मोबाइल का जो है गूगल मैप ऑन करना होगा। वहां पर आप डालिएगा बठेन चरण पहाड़ी मंदिर, तब जा कर के आप इसके बाद आप वहां से टेम्पो या बैटरी रिक्शा बुक करके जो है आप आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ रिज़र्व करके आएंगे तभी, या फिर अपने पर्सनल गाड़ी से आएँ। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों जो रासवन है वो जो है बिल्कुल कोसी कला मार्केट के पास में पड़ता है। कोसी कला मार्केट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर रासवन है। जब रासवन से आप 2 किलोमीटर इस वाले रास्ते पर आते हो, तब जो है यहाँ पर चरण पहाड़ी के लिए रास्ता बना हुआ है जाने के लिए। इसके अलावा इस चरण पहाड़ी आने के लिए एक और शॉर्टकट रास्ता है, वो मैं बताता हूँ।
ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल बठेन गांव से होते हुए आता है। तो ये जो रास्ता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कोकिलावन जो नामक एक स्थान है, वहीं से ये रास्ता आता है। तो आप डायरेक्ट चरण पहाड़ी आना चाहते हो तो आप सीधे कोकिलावन आओ, कोकिलावन से यहाँ से बठेन गांव से होते हुए सीधे चरण पहाड़ी आ सकते हो। लेकिन अगर आपको दोनों स्थानों के दर्शन करने तो सबसे बढ़िया आप सीधे आ जाओ कोसीकला मार्केट। कोसीकला मार्केट से आप टेम्पो या बैटरी रिक्शा रिज़र्व करो, बुक करो। इसके बाद गूगल मैप ऑन करो, फिर जो है आप सीधे दोनों स्थानों पर आकर के दर्शन कर सकते हैं। बाकी देर न करते हुए चलते हैं, आपको चरण पहाड़ी के दर्शन कराते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चरण पहाड़ी मंदिर। तो ये है मंदिर, और इस मंदिर के पीछे वो पर्वत मौजूद है जिस पर भगवान के द्वापर युग के चिन्ह प्रमाण मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो बता दूं, यहाँ पर दोस्तों जो प्राचीन मंदिर है वो ये वाला है। तो सबसे पहले हम आपको इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कराएंगे। लेकिन आप सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, जैसे ही अंदर आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले दर्शन होते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के सबसे प्रिय वृक्ष कदम्ब के वृक्ष पर के, जिसकी डाल पर बैठकर भगवान बंसी बजाया करते थे दोस्तों। और ये नया मंदिर बना हुआ है, लेकिन जो वास्तविक प्राचीन मंदिर है वो ये है दोस्तों। और जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है दोस्तों कि द्वापर में भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाएं की, वहाँ पर भगवान शिव इस ब्रजभूमि में प्रकट होकर के भगवान की लीलाओं का दर्शन किया है। तो आप भी यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन करें। और पीछे ही सरोवर के दर्शन है दोस्तों। देखें कितना सुंदर वातावरण है दोस्तों, ये देखें अद्भुत सरोवर के दर्शन हो रहे हैं भगवान के इस दिव्य लीला स्थली पर। अब दोस्तों हम आपको चलिए मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं और भगवान के दिव्य दर्शन कराते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये नया मंदिर बना हुआ है, लेकिन जो प्राचीन मंदिर है वो यहाँ पर है दोस्तों। तो चलिए हम आपको इस प्राचीन मंदिर में भगवान के दर्शन कराते हैं। ये मंदिर बिल्कुल प्राचीन है, इसका आप स्ट्रक्चर देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल लकड़ी के जो है दरवाजे हैं दोस्तों, ये प्राचीन है सब। ये देखिए आप, पूरे प्राचीन दर्शन हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, दीवारें बिल्कुल मोटी मोटी, जो कि इस मंदिर की प्राचीनता के प्रमाण हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही वृंदा देवी तुलसी मैया के बड़े ही अद्भुत दर्शन है दोस्तों। ये देखिए आप, प्राचीन वास्तविक मंदिर यही है दोस्तों। ये आप दर्शन करें। और दीवारें बिल्कुल पत्थर की हैं, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मोटी मोटी दीवारें हैं बिल्कुल पत्थर की। और इनमें एक अद्भुत बात बताऊं कि बिल्कुल एसी जैसी ठंडक है। जी हाँ दोस्तों, ये है प्राचीन इमारतों की दिव्यता कि कितना हो गर्मी पड़े, इनमें बिल्कुल जो है एसी जैसी ठंडक रहती है। इसके आगे एसी भी फेल है। बाकी मंदिर के अंदर चलिए आप दर्शन कर लें। तो यहाँ पे ठाकुर जी श्री जी के बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों। ये आप दर्शन करें, भगवान का सिंहासन और उस पर भगवान विराजमान है। मंदिर अत्यंत प्राचीन है दोस्तों। ये देखें आप, क्योंकि यह स्थान भगवान का द्वापर युग का लीला स्थली रहा है, खेलन भूमि रहा है, गौचारण भूमि रहा है दोस्तों। ये आप दर्शन करें। बाकी दोस्तों देर न करते हुए अब हम आपको चलते हैं उस पर्वत के दर्शन कराते हैं जहाँ पर भगवान के चरण पड़े हुए हैं, उनके गायों के खुरों के निशान हैं, भगवान के चरणों के निशान हैं, राधा रानी के प्रमाण मौजूद हैं। चलिए दर्शन कराते हैं आपको। साथियों, ये जो आप घना जंगल देख रहे हैं, इसी के अंदर वो दिव्य पर्वत मौजूद है जिस पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, बलदाऊ भैया के चरण चिन्ह, गाय के खुरों के निशान और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जुगल जोड़ी के छवि के दर्शन होते हैं। और ये देखें आप, यहाँ से आपको अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा पर्वत है दोस्तों, और ये पर्वत लगभग मैं समझता हूँ 200 मीटर आगे तक फैला हुआ है। और इसी पर्वत की शिलाओं पर भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के प्रमाण चिन्ह मौजूद हैं।
दोस्तों यहाँ पर जो भी दर्शन होते हैं ना, वो विराट रूप में दर्शन होते हैं और स्पष्ट रूप में दर्शन होते हैं। इन शिलाओं पर जितने भी आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के दर्शन होते हैं, वो सभी बहुत ही विराट रूप में और बिल्कुल स्पष्ट रूप में होते हैं। और भगवान के यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 से 4 चरणों के निशान मौजूद है दोस्तों, अलग अलग शिलाओं पे। तो सभी के हम दर्शन कराएंगे। यहाँ पर ब्रजवासी बाबा हैं जो कि हमें यहाँ के दर्शन कराने वाले हैं। जिन जिन स्थानों पर प्रमाण मौजूद हैं दोस्तों, दर्शन हैं, वहाँ पर इस तरह से छतरी बनी हुई है। तो सबसे पहले वाली छतरी में दर्शन होते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जुगल जोड़ी के छवि के दर्शन होते हैं दोस्तों। यहाँ गिरिराज जी शिला पर अगर आप देखें तो इस शिला पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जुगल जोड़ी के छवि के दर्शन होते हैं। ये देखें, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं और एक गोरी गोरी राधा रानी। तो यहाँ पर उनके यहाँ पर जो है रास करते हुए जुगल जोड़ी के छवि के दर्शन है दोस्तों इस शिला पर। बाकी दोस्तों आगे के जो दर्शन है वो हम बाबा जी के माध्यम से करेंगे। बाबा आगे जो चिन्ह है, प्रमाण है, उनके आप दर्शन कराएं। चलिए। सबसे पहले यहीं सीखन होती है। जी जी, सबसे पहला दर्शन यही है। यही है राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण की छवि है यहाँ पे। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं इस शिला पर राधा कृष्ण के छवि के दर्शन होते हैं दोस्तों। जी हाँ, विराजमान है इसमें। जी जी बिल्कुल। बाकी दोस्तों आगे चलते हैं और भी जितने दर्शन हैं वो हम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक नहीं अनेकों प्रमाण मौजूद हैं। ब्रज भूमि में आप जिन जिन स्थानों पर जाएंगे तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप के नन्हे नन्हे चरणों के निशान के दर्शन होते हैं। लेकिन संपूर्ण ब्रज में यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान के कम से कम 2 या 3 चरण चिन्ह मौजूद हैं चट्टानी शिला पर। इसके अलावा बिल्कुल विराट स्वरूप के चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं इन स्थानों पर। तो दूसरी जो छतरी है यहाँ पर है कृष्ण जी के चरण है। चरण गंगा में है, एक यहाँ से गंगे। अच्छा अच्छा, ये देखें दोस्तों यहाँ पे कितने विराट भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन हैं। आइए आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दर्शन कराते हैं। तो ये देखें आप, ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान हैं और ये काफ़ी बड़े हैं दोस्तों, बहुत विराट स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण के जो विराट स्वरूप थे उनके चरणों के निशान हैं उस टाइम के। ये देखिए आप, पूरा यहाँ से ले कर के यहाँ तक जो है भगवान के चरण चिन्ह हैं और ये उनके उंगलियों के निशान हैं। ये देखें आप, 1 2 3 4 और 5 अंगूठा ये है और बिल्कुल स्पष्ट दर्शन आप कर पा रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर के उन्होंने बंसी बजाई थी, जिसकी वजह से पर्वत मोम की तरह पिघल गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंकित हो गए हैं। जितने दूर चरण पड़ा है उतने दूर जो पर्वत दब गया है दोस्तों, धंस गया है और यहाँ पर भगवान के स्पष्ट चरण हैं। यहाँ से आप देखें तो स्पष्ट दर्शन है दोस्तों। बाकी आगे भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान हैं। ये देखें, कोशिश कर रहा हूँ आपको कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शन हो जाए। ये देख रहे हैं पूरे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको आगे जो है भगवान की गाय के खुर के निशान के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर भगवान के गाय के खुर के निशान के दर्शन होते हैं। अच्छा, ये चैतन्य महाप्रभु जी का तिलक है दोस्तों, गौड़िया संप्रदाय का। कौन सा? अच्छा, ये हेरावत हाथी के चरण चिन्ह दोनों। ये देखें दोस्तों, एरावत हाथी के चरण चिन्ह है यहाँ पर दोनों, एक ये है और दूसरा ये है दोस्तों। और अब हम आपको भगवान की गऊ के खुर के निशान के दर्शन कराते हैं। अच्छा, कामधेनु गाय, कितना स्पष्ट दर्शन है दोस्तों। ये देखें आप, गाय के खुर के निशान के बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है। ये देखें आप, कितना स्पष्ट दर्शन है। गाय के खुर हैं बिल्कुल स्पष्ट, कामधेनु गाय के खुर के निशान के यहाँ पर दर्शन होते हैं दोस्तों। तो भगवान यहाँ गाय चराने आते थे और यहाँ खड़े होकर के बंसी बजाते थे, अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। तो उस दिव्य लीला से पर्वत पिघल जाता था और उनकी गायों के खुरों के निशान यहीं पर छप जाते थे, अंकित हो जाते थे। भगवान के चरणों के निशान यहाँ पर छप जाते थे। तो उन्हीं के दर्शन मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। बाकी आगे चलते हैं, जहाँ जहाँ पर प्रमाण मौजूद है। इस तरह से छतरी बनी हुई है दोस्तों, ये आप देख पाएँ। और ये स्थान कितना सुंदर है और बाबा जी ने स्वयं इस स्थान को साफ़ सुथरा किया हुआ है दोस्तों।
जी जी बिल्कुल बाबा। और बाबा जी ने ही इस स्थान की सुंदरता को बनाए रखा है, साफ़ सफाई की है। अभी अंदर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी एक प्रमाण के दर्शन होते हैं। आइए यहाँ पर भी देखते हैं कैसे प्रमाण है। राधा रानी जी का मुकुट है ये। अच्छा, राधा रानी जी का मुकुट है दोस्तों। यहाँ पर राधा रानी जी के मुकुट के दर्शन है। जी जी बिल्कुल बाबा। हाँ, जरा एक बार हाथ लगा के दिखाइए। राधा रानी जी का मुकुट है ये। अच्छा अच्छा यहाँ सिकंजी ये ऊपर साइड का। अच्छा, ये हाँ समझ गया, ऐसे है बाबा। ये देखिए दोस्तों, ये मुकुट है। ये जो आप देख रहे हैं राधा रानी के मुकुट के दर्शन है। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट, जब छाया आ रही है ना तब स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं। तो ये राधा रानी के मुकुट है दोस्तों, जो अपने सिर पर धारण करती थी। एक बार और आपको ट्राई करता हूँ। ये देखिए, ये इसके बाद इस तरह से ये माथे पर लगता है, और ये ऊपर पूरा मुकुट का जो है दृश्य है दोस्तों। राधा रानी के मुकुट के दर्शन कराने के बाद अब हम और आगे चलते हैं। अच्छा, रास मंडल। यहाँ पर दोस्तों भगवान ने राधा रानी संग रास रचाया था, और ये वही रास मंडल है, रास चबूतरा है। यहाँ पर दर्शन होते हैं, और यहाँ पर भी भगवान के चरणों के निशान हैं। बाबा भगवान श्री कृष्ण के। हाँ जी हाँ। अरे वाह। श्री कृष्ण जी के हैं रास मंडल में गाय चराने। जी जी, और बांसुरी बजाए साथ। ये दर्शन दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है। 1 2 3 4 5। जी बिल्कुल दोस्तों, आपको मैं ये दिव्य दर्शन क्यों बता रहा हूँ, ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। ये है भगवान का रास चबूतरा। द्वापर युग में भगवान यहीं पर राधा रानी संग रास लीला किए थे। तो भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर खड़े होकर के बंसी बजाए थे। उनके चरणों के निशान आज भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। बाबा ज़रा स्पष्ट रूप से आप ये दिखाएं। अंगूठा है जी, 1 2 3 4 5 उंगलियां अंगूठा। 5 उंगलियाँ हैं जी। यहाँ से भी निकलेगा। ये पूरा चरण है। ये अंगूठा आ गया छोटी उंगली का। जी जी दोस्तों, इतने स्पष्ट दर्शन आपको 5,500 साल 5,500 साल पुराना हुआ कोई। ये भगवान के चरण चिन्ह के निशान हैं। कितने स्पष्ट दर्शन है दोस्तों, ये देखें आप। नंदगाम से यहाँ से गाय चराने आया करते। जी छोटी बहन श्री कृष्ण भगवान की बैठक, जी जी बड़ी बहन दाऊ जी की। 2 बहन है जी। जी बाबा, थोड़ा सा वो छाया करिए। ये देखें दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आप देखें कितने स्पष्ट दर्शन हैं। अभी तो आगे भी दोस्तों भगवान के चरणों के निशान के दर्शन होंगे। ये देखें आप, इससे यहाँ से स्पष्ट है। पूरा यहाँ पे पर्वत धंस गया है नीचे की तरफ, देख रहे हैं जी। पिघल गए मोम की तरह से पर्वत। और ये देखें कितना सुंदर चारों तरफ का प्राकृतिक वातावरण है। यहाँ पर मोर भगवान के आप हमेशा आवाज़ सुनते हुए, बिल्कुल यहाँ आगे मोर कुंड भी है दोस्तों। बाबा आगे चलते हैं और जो दर्शन वो करते हैं। तो आगे भी दर्शन है दोस्तों, आगे चलते हैं। कितने दिव्य और स्पष्ट दर्शन हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी दर्शन होते हैं, देखते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा निशान है जी। अच्छा अच्छा, 3 4 5 उंगलियां हैं। यहाँ पर भी चरण चिन्ह। किनके चरण चिन्ह है बाबा? राधा रानी की भाई श्री धामा जी। श्री धामा। हाँ, कृष्ण भगवान के साथ वे भी गाय चराने आया करते, मित्र थे उनकी। अच्छा अच्छा श्री धामा जी के हैं। अच्छा अच्छा, ये दोस्तों श्री राधा रानी के भाई के चढ़ के दर्शन होते हैं यहाँ पर। ये देखिए अंगूठा है, और ये चारों उंगलियां हैं, और ये पूरा उनका चरण है। तो यहाँ पर भी चरण चिन्ह के आप दर्शन किए। बाकी दोस्तों आगे चलते हैं, आगे जो दर्शन है वो हम करते हैं। दोस्तों आपको बता दो, यहाँ पर बहुत मतलब इक्का दुक्का लोग ही आ पाते हैं। यहाँ के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। 100 में से एकाध लोगों को ही सिर्फ पता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन दोनों ही स्थानों रासवन और चरण पहाड़ी के दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है वो भी मैं आपको बताया हूँ। तो मैं समझता हूँ अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक प्रमाणों के दर्शन करने आना, तो आप यहाँ आइए बठेन की चरण पहाड़ी। यहाँ पे बलराम जी के चरणों के निशान के दर्शन होते हैं। दाऊ भैया का 1 2 3 4 5 उंगली जी। ये देखिए दाऊ भैया का सबसे बड़ा है जी। अच्छा अच्छा, दाऊ दयाल ब्रज के राजा। हाँ ये आवाज़ सुन रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे भगवान ऐसे ही मयूर बन करके यहाँ पर खेलते हैं, आवाज़ करते हैं, अपनी गायों को पुकारते हैं।
ये देखें सबसे बड़ा है जी। बलराम जी के चरणों के निशान है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया के। बाबा एक बार मैं चाहूँगा ये पूरा आप छाया करें तब स्पष्ट दर्शन हो पाएंगे। अभी आप दर्शन करें कितना स्पष्ट चरण चिन्ह है बलराम जी के। ये देखें बलराम जी के विशालकाय चरणों के निशान के यहाँ पर दर्शन है दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है। अंगूठा और 4 उंगलियाँ हैं और ये पूरा चरण है, और यहाँ जितने दूर चरण हैं उतने दूर पर्वत धंस गया है नीचे की तरफ। बाकी दोस्तों आगे चलते हैं, और भी जो दर्शन है वो हम आपको कराते हैं। लेकिन ये स्थान देखें कितना सुंदर है, देख रहे हैं ये पूरा जो है वृक्षों की लताओं पताओं ने पूरे जो इस स्थान को ढक रखा है। एक निकुंज जैसा यहाँ पे आभास होता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदर ब्रज भूमि थी ना, बिल्कुल वैसी ही सुंदरता के दर्शन आज भी इस स्थान पर होते हैं। अभी हम आपको मोर कुंड के दर्शन कराते हैं। क्या है बाबा? भगवान खेला करते गाय बैठा करती इसमें। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर भगवान जब गाय चराने के लिए आया करते थे तो उनकी गायें यहीं पर बैठा करती थी। ये देखें छाया में, यहाँ पर छाया में बैठ करके विश्राम किया करती थी। ये देखें जी। अच्छा, अब हम आपको मोर कुंड के दर्शन कराते हैं। ये भी जो है द्वापर युग का ही प्राचीन कुंड है, जिसे मोर कुंड के नाम से जाना जाता है। जी जी, ये मोर कुंड है। तो इसे भगवान ने प्रकट किया है बाबा। अच्छा, द्वापर युग का ये भी प्राचीन है दोस्तों, जिसे भगवान ने स्वयं प्रकट किया हुआ है। मोरों के लिए पानी पीने के लिए बनाया था। अच्छा, मोरों के लिए पानी पीने के लिए बनाया था। रासमंडल है वो दिख रहा है सामने, हटिए देखो थोड़ा, वो घास खड़ा है ना हरे वाला चार। हाँ, रासमंडल है जी। अच्छा, तो ये आप मोर कुंड के दर्शन करें। जी जी, भगवान रासमंडल जब मोर सब इकट्ठे होकर यहाँ जी जी, पानी पीती करती। अच्छा, जल ग्रहण करती यहाँ की कम जी, बांसी बजाते वहाँ जल भरा है रासमंडल पे। अच्छा, श्याम सुंदर इधर को मोहरा करके पर्वत, हाँ, जब गाय आती जी जी बिल्कुल, तब मोर आती। मोर कुंड, मोर कुंड, मोर पानी पीते हैं यहाँ पे, जैसे मोर कुंड है। जी। फाइनली दोस्तों हमने आपको रासवन और चरण पहाड़ी की संपूर्ण दर्शन कराएं, और बाबा जी के सहयोग से हमने जो है जितने भी यहाँ पे दर्शन थे वो हमने किया। दोस्तों अगर आप भी कभी यहाँ आते हैं, सभी चरणों सभी प्रमाणों के सभी चिन्हों के दर्शन करते हैं, तो मैं आपको बाबा जी का जो कांटेक्ट नंबर वो दे देता हूँ, ताकि आप बाबा जी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके यहाँ के दर्शन कर सकें। बाबा आप अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 95 95 हाँ 22 22 74 74 हाँ 74 84 84 84 53। मेरा नाम अर्जुन दास बाबा है। अच्छा, मेरे गुरु श्री महंत थे ब्रज मंडल के अध्यक्ष। जी श्री 108 श्री महंत बाबा बालक दास ब्रजवासी। जी पंचारी गांव से जन्मभूमि 84 कोस से। जी, लास्ट में बाबा जी ने 53 बोला है, 53 उसका मतलब होता है 53। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बाबा जी से संपर्क करें और यहाँ के दर्शनों का आनंद प्राप्त करें। और बहुत ही अद्भुत स्थान के मैंने आपको इस वीडियो में दर्शन कराएं। लेकिन ये जो चरण चिन्ह है ना दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण के बिल्कुल स्पष्ट चरण चिन्ह हैं। ये दर्शन करें आप, और बहुत ही दिव्य हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खड़े होकर के बंसी बजाई थी और इस रास चबूतरे पर उन्होंने रास किया था। राधा रानी, उनके सखा, उनके सखियाँ, राधा रानी की सखियाँ यहाँ पर रास किया था, और यहाँ पर भगवान ने खड़े होकर के बंसी बजाई थी। कितने स्पष्ट चरण चिन्ह हैं, ये देखें आप, देख रहे हैं ना दोस्तों। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। बाबा राधे राधे।